जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे एडिटोरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में सेट 2 को कंप्लीट किए थे। और ये आज एनसीईआरटी हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन है, क्लास 9, 10th और 11th। तो हम इस सेट को कवर करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए और व्यावसायिक कृषि बागान के प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 1864 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सत्य कथन चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DCBA, यानी कि लादिंग का हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा का हो जाएगा मध्य एशिया, चितमेन का हो जाएगा अफ्रीका और चीना का हो जाएगा श्रीलंका। झूम खेती के नाम संबंधित क्षेत्र से मिलान करना था। यूरोपीय वन रक्षक धूमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? ये भी सत्य कथन का सही चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। धूमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पन्न के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ धूमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवसारी या मान जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगाने वाला शुल्क था। ब्लेंडाडियनस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लेंडाडियनस्टेन व्यवस्था का भी सत्य कथन चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त भैंसें उपलब्ध कराएंगे। सरना, देवराकुंडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? यह थे जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। सरना, देवराकुंडू, कान, राई इत्यादि थे। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। कूट से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BACD, यानी कि कोल्ला समुदाय हो जाएगा, गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय हो जाएगा, भेड़ बकरियां पालते थे। राइका हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित थे। गंगर हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित थे। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन सत्य को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और दोनों जो है वो क्या है, सत्य है। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की
स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापार का पता चलता है। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सत्य कथन का चयन करना है इसमें भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 3। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया था। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। वह गुफा का क्रमांक है गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो के किताब का नाम है, वह है बुक ऑफ मार्वलस। स्पैधेती क्या है? स्पैधेती है एक प्रकार की खाद्य सामग्री। स्पैधेती है एक प्रकार की खाद्य सामग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कथन सत्य को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं में अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगालियों एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। इस समय अमेरिका वासी में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हुई थी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 तरह की गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये हैं, कूट से सही उत्तर चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, व्यापार और पूंजी। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। यानी कि चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, और किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स का अदा करना पड़ता था। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? वह दोनों हुए। चरवाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। औपनिवेशिक ताकतों में मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। औपनिवेशिक शासन तथा मसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अमीर और गरीब चारवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। ये नहीं होगा। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति क्यों माना जाता है? इसका सत्य कथन चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। तीसरा है नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 थे। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह बहुभाषी भाषा भाषी तथा बहुन नस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। हैप्सबर्ग। इले। इले क्या थी? इले थी कपड़ा नापने का पैमाना। यह क्या थी? कपड़ा नापने का पैमाना थी। ऑप्शन नंबर बी। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। राजतंत्र थी, चर्च थी और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, यानी कि केवल ए। 2, 3 और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूसेपी मेत्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूसेपी मेत्सनी को बताया था मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, जूसेपी मेत्सनी। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1832 में हुआ। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? इसका मुख्य स्रोत था भाषा। ऑप्शन नंबर सी। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। वर्ष 21 वर्ष सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया और गणतंत्र घोषित अधिकार गारंटी दी गई। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 1848 में। 1848 में ऑप्शन नंबर ए। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 हो जाएगा और न ही 2 हो जाएगा। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। जूसेपी मेत्सनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया और जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्धों में हिस्सा लिया। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1801 में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? सत्य कथन का चयन करना है। तो यह करों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रॉलेट एक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में किया गया था 1919 के खिलाफत समिति का गठन। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। असहयोग आंदोलन के संचालन में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। आंदोलन की शुरुआत शहरी वर्ग ने की थी और भारतीय खादी कपड़े के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 तीनों, क्योंकि इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोग नेतृत्व गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष इस आंदोलन में शामिल का प्रयास किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया। राजू महात्मा गांधी के महान नेता के गुण गाते थे। गुडेम विद्रोह। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति के में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेसों ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इसके बारे में सुझाव देने थे। भारत में इसके विरोध देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। भारत विद्रोह आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 दोनों, तीसरा नहीं होगा। कांग्रेस खुलकर भारत विद्रोही आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 को किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। माना था कि चूल्हा चौका संभालना, अच्छी भूमिका और निर्माण करना औरत का असली कर्तव्य है और कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर सी। सन्यासिनी रूपी भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था। तो यह हुआ था वर्धा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। एग्जीबिशन क्या थी। एग्जीबिशन थी एक रोमन कैथोलिक संस्था, ऑप्शन नंबर ए सही इसका राइट आंसर है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने कहा था। कालक्रम का निर्धारण करें, कूट के माध्यम से करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। बेलनाकार प्रेस अवधि, ऑफसेट प्रेस का निर्माण, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। तुलसीदास की 16वीं शती की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1810 में हुआ था। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचड्डा ने लिखी थी। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। एकल परिवार आदर्श माना जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। घर, पशुधन, खेत पुत्रों को मिलते थे। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। मेसोपोटामिया नगर नियोजन पद्धति शुद्ध थी। मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। एकल परिवार का चयन करना। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। पति पत्नी को अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंक व्यवस्था का संचालन होता था। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिक पर नियंत्रण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगोलों के संबंधित याश क्या था? तो मंगोलों से संबंधित जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए थे? सत्य कथन का चयन करना है। तो ये हुए थे भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई और ब्रिटिश निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेबियाई देश। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सत्य है। औद्योगिकरण के युग के संबंध में कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो ये इंग्लैंड यूरोप फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। नहीं, इसके बाद चरण इतिहासकारों ने आदि औद्योगिक का नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों का संगठन। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सत्य है। ब्रिटेन कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 10% शहरी आबादी नियत गरीब थी और बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। 19वीं सदी का यूरोप संदर्भ में कथन। उपनिवेश औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अधिवेशन में मांग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में हुआ था। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो 1 और 2 तीनों सही है। इसे भारत ने लॉन्च किया था। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने के लिए महिलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदारी है। इसका डी हो जाएगा। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही कथन है? इसका चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1 और 4। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर ग्रेविटी टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। और चौथा हो जाएगा नागर शैली गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही है। यह पूर्वी घाट उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और डोंगरिया कोद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रिक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश को भेजता है। क्या है? डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 जो इसरो द्वारा विकसित किया गया है, वह मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही कथन चयन सही केवल एक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये इसमें भी कथन पे विचार करना है और सही व्याख्या करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और दोनों सही है, लेकिन कथन 2 और 1 सही व्याख्या भी करता है। तो देख लेते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2011-12 पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। और दूसरा है, उत्तर पूर्वी मानसून महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां अवदाव अधिक बार बनते देखे गए हैं। भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठन IS शुरू किया गया था। वहाँ निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए संकेतक प्रजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस नदी के वर्णन के ऊपर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जास्कर नदी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ई-साक्षी मोबाइल ऐप। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में
8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलापुर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये सरयू नदी में की जाएगी।